प्यारे स्टूडेंट बच्चे एवं भाइयों सभी को हमारा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब परिवार आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट का, वो पहले आप लोग देख लीजिए, उनके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या बताए थे सिंपल इंटरेस्ट में, फार्मूला क्या होता है इनका, SI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T। SI मतलब क्या समझे थे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या समझे, साधारण ब्याज। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्याज लिख सकते हैं। और P मतलब क्या समझे थे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन, तो इनको आप मूलधन लिख सकते हैं। R मतलब क्या समझे थे, रेट। रेट का अर्थ क्या होता है, दर। और T का अर्थ क्या होता है, समय, टाइम, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, समय। तो मतलब कहने का अर्थ ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। अब इनको आप अलग अलग भी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ऐसा लिख सकते हैं आप। ऐसा बराबर P गुने R गुने T बटा 100 लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मूलधन बराबर पूछे तो क्या होगा, नहीं तो मूलधन बराबर पूछे तो ऐसा है गुने 100 बराबर आप क्या लिखिएगा, R गुने T। इसी प्रकार रेट बराबर कहे तो क्या लिखिएगा आप, तो ऐसा है गुने 100 बट्टा क्या लिखिएगा, P गुने T। इसलिए टाइम बराबर कहे तो फिर टाइम का अलग आप फार्मूला यूज कीजिएगा। तो इतने आपको फार्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, SI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T। मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बराबर प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। आपको इतना याद रखना है, समझ गए। और ये नहीं भी याद रखिएगा तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन कोई हार्ड नहीं है और कोई लंबी फार्मूला नहीं है, उसको आप याद रख लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। इससे पहले हम कंसेप्ट दे चुके हैं इस चैप्टर को, जो नहीं देखे इससे पहले वाला वीडियो, इनको आप पहले देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी क्वेश्चन है, 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 4500 रुपया के साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो हम लिख लेंगे क्या कि 15,000 रुपया, क्या कहा जा रहा है, 15,000 रुपया राशि है। तो राशि मतलब क्या समझे, प्रिंसिपल। इनके बाद क्या करा, 5 वर्षों में, तो टाइम हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष। 5 वर्षों में कितना, 4500 रुपया साधारण ब्याज। ऐसा है मतलब क्या, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 4500। तो करा इनका दर क्या होंगे, तो इसमें आपको दर निकालना है। देखिए उसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 5 वर्षों में 4500 होता है ना, तो 1 वर्षों में कितना होगा, भाग देंगे तो कितना, 900। 900 कितना परसेंट होंगे, 10% हम जानते हैं कितना, 1500 होंगे। और 1% क्या होंगे, 150, तो 900 6%। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 6%, मौखिक बन जाएंगे। अब देखिए अगर इस फार्मूला से अगर आप इसको बनाइएगा तो ऐसा है कितना है, 4500। तो क्या कीजिएगा, 4500 गुने 100 बराबर प्रिंसिपल कितना है, 15,000 गुने टाइम कितना है, 5। रेट नहीं है तो रेट निकालना ही है। अब देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 फिर कैंसिल हो जाएंगे। अभी 15 3 कितना हो जाएंगे, 45 30 हो जाएंगे। और क्या 5 6 के 30, तो रेट कितना निकला आपका, 6%। तो कितना रेट निकला आपका, 6% आप लिख सकते हैं। दूसरे तरीका हम क्या बताए थे, देखिए 15,000 रुपया का 4500 ब्याज होता है। कितने वर्ष में 4500 होता है, 5 वर्षों में। तो 1 वर्ष में आप चेक कर लीजिए कितना होता है। 1 वर्ष में चेक कीजिएगा तो 4500 बट्टा अगर 5 लिखिएगा तो 900 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना, 900। तो कितना परसेंट हम बताए थे, ये 15,000 जो है, ये 15,000 आपका, तो 15,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 100%। तो 1500 को क्या लिख सकते हैं, 10%। और 150 को क्या लिख सकते हैं, 1%। कैसे समझे, देखिए 100%, कोई भी चीज़ 100% होता है। तो 100% कितना है, 15,000। अब देखिए 1 0 इधर से कम किए तो 1 अंक के बाद इधर पॉइंट, तो 1500 ही होंगे। फिर 1 0 कम किए तो 1% है, 1% 150, तो 9% कितना, 6। 900 कितना परसेंट, 6। अब देखिए 900 में अगर हम 150 से भाग देंगे तो 150 से भाग देंगे तो 6 होगा ना, तो कितना परसेंट, 6%। ऐसे भी बना सकते हैं, या आप इनके बनाने का एक और तरीका,
जिस प्रकार आप एक वर्ष का निकाले, आप एक वर्ष का नहीं निकालते, परसेंटेज ही टोटल निकाल लेते हैं। अब देखिए 4500 रुपया, ये 4500 रुपया है तो कितना परसेंट होगा इसका। अब जानते हैं 1500 कितना 10%, तो 4500 कितना परसेंट होगा 30%। अब 30% कितने वर्ष में मिलता है 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने मिलेंगे 6%। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, समझ गए। अगर इतना भी आपसे नहीं होंगे तो आप एक वर्ष का 900 निकाल लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 900 गुने 100, टोटल कितना है 15,000 बट्टा 15,000 आप लिख सकते हैं। तो 2 0 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होंगे 5 2 9 5 3 1 3 3 9, तो 6%। आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी आप तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनको मिटा ये रहने दीजिए। क्या होगा SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्ष में तो टाइम क्या लिखेंगे पहले 2 वर्ष। जिस प्रकार क्वेश्चन कहते जा रहा हमको लिखना है उसी प्रकार लिखते जाना है। क्या करा 2 वर्षों में 600 रुपया के बिल की कीमत 660 हो जाती। अब 600 रुपया तो मूलधन 600 था, लेकिन हो कितना जाता है 660। तो करा प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी, दर पूछ रहा। अब देखिए मिश्रधन दिया है, अगर आप इसको ब्याज निकालिएगा तो कितना निकालिएगा 660 माइनस 600 बराबर 60 हो जाएंगे। ये मिश्रधन है, इतना हो जाता है, लिए कितना था 600 रुपया था हम पर, लेकिन 2 वर्ष में कितने हो जाता 660, तो 60 रुपया ब्याज हो जाता। अगर इस फॉर्मूला बनाइएगा तो 60 गुने कितना है 100, मूलधन आपका कितना है 600, मूलधन 600, रेट कितना है, रेट निकालना ही है, टाइम कितना है 2 वर्ष। अगर इनको काटिएगा तो 0 कैंसिल, अभी 6 से क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 5, तो R बराबर कितना 5%। तो अब कैंसर कितना हो गया 5%। अगर ऐसे आप बनाना इनको चाहते हैं तो कितना ब्याज मिला है 60%। अब 60 ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है 60 ब्याज, तो 60 ब्याज कितना परसेंट। अब देखिए 600 कितना है, ये 100% होता है, तो 10% आपका कितना हो जाएगा 60 होगा। 1 0 हटेगा 1 0 हटेगा, 10% 60 हो गया तो ये कितना परसेंट हो गया 10%। 10% कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना 5%। आप ऐसे बना सकते हैं, या अगर आपको ऐसे बनाया नहीं होगा तो एक तरीका और इसका देख लीजिए, या हम सोल्व कर देते हैं। अब क्या है कितना ब्याज आया 60 ब्याज आया, कितने दिन में 60 रुपया ब्याज आया 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना ब्याज आएगा 30 रुपया, तो 30 गुने 100 करना है। किसी का परसेंटेज निकालने के लिए गुने 100 से क्रॉस किया जाता है। इनके बाद बट्टा कुल मूलधन कितना है 600, लिख दीजिए 600, 0 0 6 5 30, कितना 5%। आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा हो आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, समझिए। देखिए इनसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे बनाइएगा मौखिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो उस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 महीनों के लिए निवेश किए गए। अब देखिए टाइम कितना है आपका 3 महीना। अब 3 महीना टाइम है। अब हमेशा याद रखिएगा कभी भी ब्याज जो है ना महीना पर नहीं मिलता, वो वर्ष पर मिलता। तो 3 महीना को आप क्या लिख सकते हैं 3/12 वर्ष। किसी भी चीज़ को वर्ष बनाने के लिए उसमें कितना से डिवाइड करेंगे 12 से। अब देखिए 12 माह होता, 12 माह कितना वर्ष, अगर 12 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 वर्ष। 12 माह कितना वर्ष हो जाएंगे 1 वर्ष हो जाएंगे। चलिए तो इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 1/4 वर्ष। चलिए क्या कह रहा है 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर कितना मूलधन है 875। 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है 21 रुपया। अब इससे आप बनाइएगा तो क्या लिखेगा 21 गुने 100, मूलधन कितना है 875 गुने टाइम कितना है 1/4 और रेट
अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो चलिए 25 चौका, इसको 25 से काटिएगा, 25 तिया 75, 12 25 पंचे 125 नहीं, और इसको काटना आप चाहते हैं तो 7 तिया 21, 7 पंचे 35। अब नहीं कटेंगे, अब क्या होगा, 4 चौक 16 तिया 48, और ये क्या हो जाएगा 5R बराबर कितना 48। तो R बराबर कितना हो जाएगा 48/5, 48 दूना 96, 9.6%। अब 5 से भाग दीजिए, क्या होगा 96। तो आपको ऐसे भाग नहीं देना है, जैसे 48/5 आया तो 5 से भाग देना थोड़ा टफ होगा। तो 48 दूना 96 और 5 दूना 10। तो एक अंक के बाद आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं, समझ गए, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अगर यही देखिए आप उस तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 कितना 4 वर्ष, कितना ब्याज आ रहा है 21 रुपया 1/4 वर्ष में, तो क्या 1/4 है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा 21 चौक 84। तो आप कर सकते हैं 84 गुने 100 बट्टा क्या कर सकते हैं 875, यही आएगा। तो इसी टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपया की धनराशि 1 वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, 2 के जैसे बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर ने 13% के वार्षिक दर से, आर ने 13% के वार्षिक दर से, तो रेट आपका कितना हो गया 13%। तो हम लिख देते हैं 13% के वार्षिक दर से, रेट कितना है मेरा 13%। साधारण ब्याज से 1200 रुपया उधार लिया, कितना उधार लिया 1200 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष के बाद कितने धनराशि का भुगतान करें, अब करें 5 वर्ष के बाद कितना धनराशि को भुगतान, कितना राशि उसे देना होगा। अब बताइए 13% की दर से किसी से कोई धन लिए, कितना लिए 1200 रुपया, और 5 वर्षों के बाद उसे कितना वापस देना होगा। तो कितना परसेंट देना होगा 13 पंचे 65%। पिछली क्लास में हम बताए थे 13% अगर 1 वर्ष में, तो 5% में कितना देना होगा 65% देना होगा, नहीं 65% देना होगा। अब देखिए 65% उसे देना होगा, कितना लिए हैं 1200। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1200 का अगर 65%, तो 65 बटा कितना होगा 100, 0 0 0 0 कैंसिल। इसको आप गुना कीजिएगा तो 65 दूना 30, 13 और 65 और 13 कितना हो जाएगा 78, 780 रुपया का क्या है आपका ब्याज आए, क्योंकि 65% ब्याज मिलेगा। तो 780 ही जोड़िएगा और प्लस क्या जोड़िएगा आप 1200, तो कितना हो जाएगा 1980 रुपया होंगे आपका आंसर। लेकिन डायरेक्ट आपको कैसे बनाना, देखिए कभी भी मिश्रण निकालना रहे तो जो ब्याज परसेंट निकले ना उसमें हम 100 जोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है। तो हम 1200 का 65% नहीं निकालेंगे, 165% निकालेंगे बट्टा 100, ये 0 0 कैंसिल। अब 12 और 165 को गुणा करेंगे कितना होगा 980, समझ गए। चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, दीक्षा जो है कितना परसेंट 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपया उधार लिया, कितना लिया 575 रुपया उधार लिया। 4 वर्षों के बाद ऋण अदा करने के लिए उसे कितना भुगतान करा, 4 वर्षों के बाद उसे कितना रिटर्न देना। फिर वही बात है, कोई व्यक्ति 5% की दर से 575 रुपया कितने वर्ष के लिए लेता है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद कितना देना पड़ेगा। देने का अर्थ मतलब क्या समझे, मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है ब्याज और मूलधन दोनों है। तो हम क्या करेंगे मिश्रण निकालने कितना परसेंट ब्याज 520%। तो हम क्या करेंगे 575 का कितना परसेंट निकालेंगे, मिश्रण निकालने के लिए क्या बताए थे 100 जोड़ देंगे, तो सीधे निकालेंगे 120 बटा कितना 100। अगर इसको आप काटिएगा तो 0 0 अच्छा होगा, 25 से काटिए 25 चौक का, इसको 25 से काटिएगा 25 दूना 50 और 25 तिया 75 नहीं। अब देखिए इसको काटिएगा तो क्या होगा 30, 23 तिया 69, तो कितना होगा 690 रुपया देना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। देखिए करा कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, तो हमको धन मालूम नहीं, हम क्या मान लिए 100, दोगुना हो जाएगा 200, कितने वर्षों में मालूम नहीं। व्हाट क्वेश्चन कह रहा है
कि कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से धन दोगुना। रेट कितना है मेरा 10%। मान लिए मूलधन 100, दोगुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। कितने वर्षों में मालूम नहीं, रेट कितना है 10%। अब दुगना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है 100। तो अगर ब्याज आप निकालिएगा तो क्या होगा, ऐसा है मिश्रधन माइनस मूलधन तो कितना 100। अगर इस फॉर्मूला बैठाइएगा तो 100 गुने 100 बराबर पी कितना है 100 माने है, रेट कितना है 10 है और टाइम ही निकालना है। 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो टी बराबर कितना 10%। नहीं, टी बराबर कितना हो गया 10%। अब इसको देखिए बनाना आपको कैसे। अब हम देखिए तो कितना बढ़ता है 100% बढ़ता है। 100 था 200 हो गया, दुगुना हो गया, कितना परसेंट बढ़ा 100% बढ़ा। अब 100% बढ़ा और कितना है 10% रेट है। तो 10% रेट है और 100% क्या है, ये 10 वर्ष निकला है, टाइम है तो वर्ष होगा। अब 100% है और एक साल में कितना परसेंट बढ़ता है 10%। तो 100% बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 वर्ष लगेगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, समझ गए। दुगुना हो गया, दुगुना मतलब क्या 100 था 200 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा 100% ना बढ़ा। तो 100% और एक वर्ष में कितना परसेंट बढ़ता है 10%। तो 100% बढ़ने के लिए कितना लगेगा 10 वर्ष लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह कितने समय में एक धनराशि दोगुने हो जाएंगे। कितने समय में एक धनराशि क्या कर रहा है दोगुने हो जाएगा। फिर यही बात, अगर मूलधन मान लिए 100 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। कितने समय में, जबकि रेट कितना है 12.5%। रेट कितना है 12.5% साधारण ब्याज के दर से निवेश किया गया था। कितने वर्ष में दोगुने हो जाएंगे। अब देखिए फिर कितना परसेंट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। और एक वर्ष में कितना बढ़ता है 12%। तो कितना दिन लगेंगे, कितने वर्ष 12 × 96, कितने वर्ष लगेंगे 8 वर्ष। सिंपल से बना सकते हैं या फॉर्मूला में भी इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितने समय में एक धनराशि स्वयं के दोगुना हो जाएगा। फिर वही बात है, कितने समय में। मान लीजिए मूलधन 100 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। कितने समय में वाट, जबकि रेट कितना का रहा है 6.25% है, नहीं हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है। 100% बढ़ रहा है, एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिला है 6.25। तो कितने 16 छक्के 96, 16 वर्ष लगेंगे। एक भी हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बना रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वही बना रहे हैं। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज के दर से। अब देखिए 25% साधारण ब्याज के दर से कितने वर्ष में कर रहा है। कितने वर्ष में मालूम नहीं, तो टी बराबर क्या मान लिया व्हाट, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 7/6 हो जाए। कह कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 7/6 होंगे। अगर मान लीजिए मूलधन 1 होंगे तो मिश्रधन कितना होंगे स्वयं का 7/6, तो 1 का 7/6। ये थोड़ा टफ लग रहा है। अब 1 मान लिए तो 1 का 7/6 क्या बट्टा में आ जाएंगे, परेशानी होंगे, इसीलिए इसके 6 मान लीजिए। मूलधन कितना मान लिए हम 6, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 7। मिश्रधन 7 हो जाएगा ना, कर स्वयं के 7/6 हो जाता। तो इसीलिए हम मूलधन 6 मान लिए, तो मिश्रधन क्या हो गया 7। तो कितना ब्याज हो गया आपका 1 रुपया ब्याज हो गया, क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपका क्या निकला 7 और मूलधन कितना 6, 1 रुपया ब्याज। अब इस फॉर्मूला बैठाइएगा तो ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन आपका कितना है, मूलधन 6 है और रेट कितना है 25% और टाइम वाट। अब 25 चौका 100 और लगेंगे भाग नहीं लगेंगे, तो टी बराबर कितने हो जाएंगे 4/6। अब 4/6 तो इसको पॉइंट में है कि क्या बट्टा में है, माह में दिया है। देखिए 4/6 क्या हो गया वर्ष हो गया, 4/6 क्या निकला वर्ष निकला। अब वर्ष निकला 4/6, इसको माह में कन्वर्ट करना है, तो कितना से गुना करेंगे 12 से, तो 2, तो 4 दूना 8 माह। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। टाइम कितना है? 10। स्वयं के तिगुना, अगर मूलधन मान लिए हम 100 तो मिश्रधन कितना होंगे? 300। तो कितना परसेंट बढ़ता है? 200% बढ़ता है ना 200%। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में 200% बढ़ता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? दर क्या होगा? अब बताइए 100 से 300 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा? 200%। 200% बढ़ने के लिए कितना टाइम लगा? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष लगा तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 20%। तो रेट आपका क्या होगी? 20%। सिंपल सी। चलिए नोट कर लिए, करते हैं इसका एक वीडियोज और हम लेकर आएंगे, समझ गए, पार्ट 3 बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। अगर इस वीडियोज में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन ऐसे हो समझ में नहीं आया हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिएगा। देखिए कोई क्लास है, ये स्पेशल क्लास है, समझ गए, एनटीपीसी ग्रुप डी के। इसमें केवल हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बनाते हैं, ये नहीं कि अपने अनुसार से एक सीक्वेंस। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं करवाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं करवाया गया, क्योंकि जो आपके एग्जाम में रेलवे और ग्रुप डी में पूछा गया है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन हम उसी पैटर्न पर सोल्व कर रहे हैं, समझ गए। फिर एसएससी के लिए ही नहीं है, तो हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ हम सोल्व करें। इसीलिए यहाँ कोई सीरियल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब इस टैप के बाद इस टैप के बाद टोटल टैप इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि जिस टैप का एग्जाम लिया है उसी टैप के हम यहाँ कवर करवा रहे हैं, समझ गए। तो पर भी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाने से आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद उसे सोल्व कर लीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।